हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की जो पेपर्स अब तक हो चुके हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे। और आज जो आपका साइंस का पेपर था वो तो ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर था जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन अप्रॉक्स जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे वही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन लेवल। और नेक्स्ट प्रिपरेशन लेवल रहेगा हमारा एसएसटी के साथ। तो एसएसटी का गेस्ट पेपर लेके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम लोग हाजिर हैं। वेलकम टू इकोजेड। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसएसटी। और एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्मॉल और शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उससे पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता रहूंगा तो आप दोनों से समझ लें। तो मैं इसका एक ही पेपर अभी रिलीज कर रहा हूं और आई एम थिंकिंग कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझ लेंगे। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हिंदी वालों के लिए है सतत विकास क्या होता है। दूसरा डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हिंदी में रहेगा बेरोजगारी क्या होती है। साथ के साथ एक क्वेश्चन है पॉवर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग एंड इट्स प्रेजेंट चेयरमैन, तो आपको बताना है नीति आयोग कब स्टेब्लिश हुआ था, मतलब कब बना था। और उसके साथ साथ इट्स प्रेजेंट चेयरमैन, मतलब उसके आज के चेयरमैन जो है वो कौन है। तो नीति आयोग के चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है वो बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति या फिर हम इसको बोलते हैं महंगाई, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं वो बताने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं वो लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डेफिनेशन ऑफ एनआई, एनआई का मतलब नेशनल इनकम एंड जीडीपी। नेशनल इनकम को बोलते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, और साथ ही साथ जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इन दोनों को आपको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन आपको देनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद एग्जांपल्स, तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है और उनको एग्जांपल के साथ समझाना है, या फिर यूं बोलूं कि एग्जांपल के साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको हल्का सा देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिव एनी 3 महाजनपदास एंड इट्स कैपिटल ऑल्सो, तो 3 महाजनपद जो है उनके नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल क्या थी, उनकी राजधानी क्या थी वो भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको लिखना है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है ये आपको लिखना है, और इसके प्रकार को एक एक लाइन में समझाना भी है। एक एक लाइन में समझाने का मतलब आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा रहेगा वो रहेगा रोड सेफ्टी से। तो रोड सेफ्टी से आपको पता है कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के जरूर चले जाएं, क्योंकि रोड सेफ्टी में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बट मेजरली ऐसा है कि पिछले साल जो क्वेश्चन बना है उसको पढ़ने के बजाय आप उससे पहले जो बने वो क्वेश्चन सारे पढ़ लें, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए वो पढ़ लीजिए, तो रोड सेफ्टी का काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती है, उसका मतलब है व्यवसायिक फसलें और नकद फसलें जो होती है वो क्या है, उनके एग्जांपल्स देके आपको उनको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज क्या है और खनिजों के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको ऐसा समझ लीजिए कि आप इनको डिफाइन भी कर लेंगे और उसके साथ उसके एग्जांपल्स भी देना है। तो बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि जन्म दर क्या होती है, डेथ रेट का मतलब होता है मृत्यु दर क्या होती है। पॉपुलेशन के साथ चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व क्या है, और सेक्स रेशियो का मतलब होता है लिंगानुपात क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और इससे आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। तो आपको बताना है कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है आपको। टाइप्स, उसका टाइप्स का मतलब उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें आपको पता होगा जल, वायु, भूमि, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं पोल्यूशन, वो सब पोल्यूशन बताना है। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण क्या होता है वो बताना है आपको। और साथ के साथ आपको बताना है कि व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, तो जल संरक्षण क्या है और जल संरक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है एनी 4 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बताने हैं। कोई 4 जल परियोजनाएं बतानी है। जल परियोजना का आपका कॉन्सेप्ट पता होगा, चार अलग अलग जल परियोजनाएं जो है आपके बुक में जो दे रखी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टाइप्स ऑफ कोल विद द कार्बन, आपको पता है टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से होते हैं। हाँ, कोयले के 4 प्रकार बताने और उनके अंदर कार्बन का कैसे कैसे लेवल होता है, कितने कितने कार्बन की संयोजकता उसके अंदर होती है वो बतानी है आपको। जैसे आपको पता होगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस,
उसी का एक कंसेप्ट यहाँ दे रखा है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है और चारों टाइप्स बताने हैं और उसके अंदर कार्बन का कितना प्रतिशत होता है वो भी बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रहेगा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब टिप्पणी करिए, जिसमें पहला है हमारा कॉटन और दूसरा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आपको पहले तो कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल लिखना है और उसके बाद दूसरे जो लिखना है वो लिखना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट। इसके अलावा अगर आप उसमें कुछ पढ़ना चाहे तो आप उसमें जो कॉटन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ना उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। वस्त्र उद्योग बोलते हैं उसको, और कॉटन को आपको पता है कि कपास उद्योग बोलते हैं, और आयरन स्टील के बारे में आपको पता है लोहा एंड इस्पात वाला जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज एंड रेलवेज। रेलवे और वाटरवेज जो है, जल यातायात और रेल यातायात जो है, उनके फायदे और नुकसान दोनों बताने हैं। उसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी एक्सप्लेन करनी है, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज। आपको अच्छे से पता होगा, 4 शहरों को जोड़ने वाली, 4 मेजर शहरों को जोड़ने वाली जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, वो योजना क्या है, वो हाईवेज क्या है, उसको आपके बारे में डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण क्या है, और दूसरा है लिबरलाइजेशन, उसका मतलब उदारीकरण क्या है। उन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डिफाइन मनी एंड फंक्शन। आपको बताना है मुद्रा क्या है और मुद्रा के जो कार्य है वो क्या क्या होते हैं, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर से लेकर 4 नंबर दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, गिव इट्स कॉजेज एंड कंज्यूमर राइट्स। आपको ये बताना है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जो आपके उपभोक्ता होते हैं उनका शोषण किस तरह से हो सकता है। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है उपभोक्ता शोषण क्या है। उसके बाद इट्स कॉजेज, इसके क्या क्या कारण है, किस वजह से ये होता है, ये लिखना है। एंड कंज्यूमर्स राइट, तो आपको बताना है कि हमारे जो उपभोक्ता है उनके क्या अधिकार हैं, तो उपभोक्ता के जो अधिकार है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, और जर्मनी का एकीकरण जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस 99% है, तो आप जरूर इसको पढ़ के जाएं। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और क्या है उसके बारे में, तो उस टॉपिक को डिटेल में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डिफाइन लीगल अवेयरनेस, विधिक जागरूकता क्या है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 पूछता है राइट योर ओपिनियन इन फेवर एज वेल एज अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, आप फेवर में कैसा सोचते हैं, उसके अगेंस्ट में सोचते हैं, मतलब उसके वाद और विवाद दोनों की तरफ, या पक्ष या विपक्ष में आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, इंडियन इकोनॉमी इज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये आपको बताना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। तो आपको इसके बारे में अपनी ओपिनियन देनी है। इसके अगेंस्ट में भी दे सकते हैं, मतलब इसके वाद में और इसके विवाद में दोनों तरफ दे सकते हैं, फिर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में इसके आंसर लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म डेमोक्रेसी। आपको बताना है डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। उसी के साथ साथ आप लिखना है राइट इन डिटेल अबाउट द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इसकी क्या महत्व, इस डेमोक्रेसी का क्या महत्व है वो लिखना है। डेमोक्रेसी का मतलब इसका मतलब था आपका लोकतंत्र का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, हमारे देश के लिए क्या महत्व है वो लिखना है, और इसकी जरूरत क्यों है वो लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, जिसमें सबसे पहला है चंपारण पीजेंट्स के बारे में। चंपारण पीजेंट का मतलब चंपारण के जो किसान थे उनके बारे में। उसके बाद सेकंड है चंपारण आंदोलन बोल दीजिए या फिर किसान बोल दीजिए, तो चंपारण आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। दूसरा है महाराणा प्रताप के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद उसके हिज वॉर, उसकी वॉर जो थी उसकी स्ट्रेटेजी कैसी थी उसके बारे में आपको लिखना है। और हल्दीघाटी युद्ध जो हुआ था उसके बारे में एक शॉर्ट नोट हो सकता है। या फिर अशोकास धम्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। फिर आता है गुप्त पीरियड के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, गुप्त वंश के बारे में। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो इसका जो मतलब होता है हिंदी में सूचना का अधिकार जो है उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें जनरली लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, और ये कुछ अलग अलग टॉपिक्स मिलकर 3-4 टॉपिक एक साथ आते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग, दूसरा आ सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, ये आपको पता है ऑलरेडी, साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके बाद आया था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय जो कंसेप्ट था जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग ने जो स्टार्ट किया था वो है। और एक था
संथाल अपराइजिंग जो है, संथाल वर्ड जो है, तो संथाल विद्रोह जो है उसके बारे में आप डिस्कस करके जाएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने जैसे है। उसके बाद सीकर पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, कि सीकर के किसान आंदोलन के बारे में आपको डिस्कस करवाया गया था, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुरु गोविंद सिंह के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कस करके जाना है आपको। और एक आएगा रोल ऑफ विमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे उसके अंदर महिलाओं का योगदान क्या था, उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करके जाना है, ये आप प्रिपेयर करके जाएं तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य क्या क्या है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है, लोकसभा तो लोकसभा के कार्य क्या क्या है, इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आप बताएंगे कि आपके इलेक्शन का जो यहाँ पे चुनाव होते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है वो बताना है, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या फिर प्रेसिडेंट को उसकी जगह से हटाने के लिए, निष्कासन करने के लिए जो राष्ट्रपति है उसके निष्कासन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। और चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होते हैं उसके बारे में डिटेल देनी है, तो आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में और प्रेसिडेंट रिमूवल के बारे में अच्छे से डिस्कस करके जाना है। तो राष्ट्रपति का निष्कासन और राष्ट्रपति का चुनाव दोनों की प्रक्रिया आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, पावर्स ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ना उसकी शक्तियां क्या क्या होती है उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल देनी है। और आज के बारे में आपको कंप्लीट बताना है कि करंट सिनेरियो क्या है इनका, पावर्स ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या है। 100% आने के चांसेस रहेंगे ये, और इस बार आने के चांसेस इसके सिर्फ 100 के वॉल्यूम में 101% आने के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर, राज्यपाल के पावर्स मतलब राज्यपाल की शक्तियां लिखनी है आपको। दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, उसका मतलब विधानसभा जो है उसकी अपनी पावर्स क्या क्या है, उसकी शक्तियां क्या क्या है वो लिखनी है आपको। उसके बाद वर्क्स ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन, और साथ के साथ आपको देना जुरिडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र क्या है, उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, और उसी के साथ साथ ओरिजिनल कौन सा अपीलीय क्षेत्राधिकार और मौलिक क्षेत्राधिकार क्या क्या है उनके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस 101% रहेंगे, जिसमें आप मेजर जो है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और शक्तियां अच्छे से देख के जाएं। साथ ही साथ पावर्स ऑफ मतलब शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां और विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो आप अच्छे से देख के जाएं, इसमें से क्वेश्चन 101% श्योर बनेगा। आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन दैट इज मैप, और आपको पता ही है मैप से कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग ने पिछली बार पिक किए थे। हमारे हिस्ट्री के जो पेपर्स हुए थे क्लास 12 में, उसमें भी हमारा मैप ऑलमोस्ट 100% श्योर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैप वर्क। मैप वर्क में हमने सबसे पहले आपको दिए हैं चारों राजधानियां, जो पहले हमारे 12th क्लास के पेपर में भी थी हिस्ट्री के अंदर, तो ये वही चीज आके अटकती है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। साथ ही साथ आप कंप्लीट करेंगे वाइजैक दैट इज विशाखापट्टनम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंबल वैली प्रोडक्ट, उसके बाद आप करते हैं हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम और अमृतसर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बनने के चांसेस आपके पेपर में 101% रहेंगे, तो प्लीज आप हमारा पेपर एक बार पढ़कर जरूर जाएं। चंबल घाटी नदी परियोजना, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, अमृतसर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये आपके मैप वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप आप हमारा पेपर एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करके जरूर जाएं, बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि हमारा पेपर ही आएगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं हमारे पेपर में से बहुत कुछ आएगा। तो चलिए इस चैप्टर को आप या इस सेशन को आप कंप्लीट करिए, अपने क्वेश्चन एक बार इसे जरूर देख लीजिए, एक बार मैथ जरूर कर लीजिए, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो इकोसेट से मिलती जुलती है क्या, और पेपर के बाद हमें लिख के जरूर बताएं कि आपको हमारे गेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में मिले। चलिए तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। साथ के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो प्लीज 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 अपना ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, साथ ही साथ छींकते और खांसते वक्त अपने मुंह पे रुमाल और टिश्यू पेपर का उपयोग जरूर करें। तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड कीप वॉचिंग इकोसेट। बाय।